हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन। स्टूडेंट, हम कोडिंग डिकोडिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, सभी यूपीएससी एग्जाम्स में, मतलब आप कह लो कि जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक बैंक एग्जाम्स हो गया, अगर आप बैंक के पीओ या फिर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जितने भी एग्जाम्स आते हैं अंडर एसएससी, वो सारे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट लेवल जो भी एग्जाम्स है, रेलवे एग्जाम्स है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है आपको ये कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज एक यूं कह लीजिए बेसिक सीरीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चैप्टर है रीजनिंग के अंदर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज से, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर से आपको यहाँ से बेसिक नॉलेज जरूर मिलेगी, क्योंकि इसके बाद जो है रीजनिंग में थोड़ी एडवांस लेवल क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, एडवांस लेवल टॉपिक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, और कर लिए हैं तो गुड। और हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारी कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज हमारी पार्ट 1 रहेगी। तो चलते हैं, पहले टॉपिक देखते हैं, टॉपिक क्या क्या कहता है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने भी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे रिलेटेड टू टॉपिक कोडिंग टू कोडिंग रिलेटेड जितने भी होंगे, उनसे हम कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, साथ ही में जितने भी टाइप्स होते हैं ऑर्डर्स की, ये आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो टाइप्स को भी हम कवर करेंगे, और जो भी हम टाइप्स कवर करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सॉरी, जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो भी टाइप्स के, उनको भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आज पार्ट 1 है जो कि बेसिक होगा। ठीक है, देन पार्ट 2 होगा जो कि एडवांस लेवल होगा। ठीक है, एडवांस लेवल टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। और जो पार्ट 3 आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हुए, जैसे यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को कवर करते हुए मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाया है। ठीक है, उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक, और एक जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे ना, मैं उसको रेफरेंस देते जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चंस किस लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस को सारे एग्जाम्स के लिए करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम्स में ही आते हैं, जैसे कि अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंक में जिस लेवल की क्वेश्चंस आती है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही लेवल आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिले। तो हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं बता दूंगी कि ये किस टाइप की लेवल की क्वेश्चंस है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रह सके। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस, अगर आप कोई भी एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें पर्टिकुलर एग्जाम रिलेवेंट हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉपिक बेसिक वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जब अल्फ़ाबेट आपने सीरीज पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होगा अल्फ़ाबेट सीरीज में मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि पहला नंबर जो चीज़ थी वो थी प्लेस वैल्यू के बारे में, राइट। हमने बात की थी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि ए है, ABCD लिखा हुआ है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है। ऐसे ही करते करते जेड की प्लेस वैल्यू हमारी आ जाती है 26। ये हमारी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, दूसरा नंबर हमने बताया था इसमें अपोजिट लेटर। ठीक है, दूसरे नंबर हमने इसमें बताई थी अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू का मतलब ए की अपोजिट जो है जेड होती है, बी की अपोजिट जो है वाई होती है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है इस क्लास को, अल्फाबेट सीरीज को, तो जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, उसके बाद ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि प्लेस वैल्यू आ कैसे रहा है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है प्लेस वैल्यू के बारे में, अपोजिट वैल्यू के बारे में। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं भी पता, अपोजिट वैल्यू नहीं भी पता, तो भी आप अपोजिट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें, सारी कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है, तो आप विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
अगर आज के टॉपिक की बात करा जाए तो आज भी मैंने थोड़ा बेसिक के लिए मैंने प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू रखा है। ठीक है, तो समझते हैं, एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो ये जो प्लेस वैल्यू है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ ए लिखा है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करते करते यहाँ तक एम आया। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होती है वो 26 होती है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 13 में। 13 का मतलब है 13 पेयर होगा, मतलब ए से लेके एम तक का एक पेयर बनेगा हमारा फर्स्ट हाफ, जिसे हम कह सकते हैं, एंड देन एन से लेके जेड, जिसको हम सेकेंड हाफ बोल सकते हैं, ये हमारा पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हाफ होगा ये सेकेंड हाफ के साथ क्या करेगा, अपोजिट करेगा। मतलब ये जो ए से एम तक होगा वैल्यू, वही अपोजिट करेगा किसके साथ, एन से जेड तक के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे ए है तो उसके अपोजिट में जेड आ रहा है, ठीक है, बी है तो उसके अपोजिट में वाई आ रहा है, सी है तो उसके अपोजिट में एक्स आ रहा है, ठीक है, ई है तो उसके अपोजिट में भी आ रहा है। यहाँ आप देखिए एम है तो उसके अपोजिट में एन आ रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिट है, ए से लेके एम हमने, ये हमारा फर्स्ट हाफ हुआ, और एन से लेके जेड ये हमारा सेकेंड हाफ हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, इसके ऊपर में मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 5 करके, यहाँ तक 13 आया। देन हमने फिर यहाँ से 14 स्टार्ट किया है, 15 16 17 18 19 20 और 26 तक हमारी, अप टू 26 तक हमारी लेटर होती है। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया है। स्टूडेंट जब भी एक नोट रख लीजिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात करा जाए, जहां पर आपको कोड निकालना है एक तरह से, ठीक है, कोड निकालना है या कुछ पैटर्न निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा पैटर्न भी आ जाता है ना कि जेड के बाद भी हमें लेटर काउंट करनी पड़ती है। मतलब 28 अगर लेटर लिखा होगा, कहीं पर 28 लिखा होगा, तो हमें ये समझना है कि 28 का मतलब जेड के बाद, जेड तो 26 होता है, तो 27 नंबर में हम इसको ए देंगे, दोबारा रिपीट करेंगे जेड के बाद एबीसी, और 28 नंबर पर हम फिर बी देंगे। ठीक है, मतलब जेड आ गया हमारा 26, और उसके बाद अगेन 1 2 करके मतलब +2 करेंगे तो 28, और 2 नंबर में कौन आता है हमारा, बी आता है। मतलब जेड के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, अल्फाबेट शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर 28 मतलब मोर देन 26 वैल्यू अगर आ रही है तो हम दोबारा से अल्फाबेट काउंट करना शुरू कर देंगे। ये हमारी मैंने एक नोट आप लोगों को दी है, आप इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आपको रिमाइंड रहे इस चीज को लेके। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं। सो ये हमारी मतलब अपोजिट है, जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अपोजिट लेटर, इसकी मैंने ट्रिक भी दी थी कि आपको कैसे याद रखनी है। ट्रिक के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि अगर मैं बात करूं T20, हमारी प्लेस वैल्यू होती है T20। ठीक है, प्लेस वैल्यू की भी मैंने बताई थी कि T20 हम खेलते हैं, मतलब वॉच करते हैं, टीवी में आता है तो T20, तो टी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 20 होती है। ठीक है, एम की मैंने बताई थी कि मेरा 13। ठीक है, तो एम से मेरा आ गया, मेरा का 13 हो गया, तो मेरा 13, तो एम की प्लेस वैल्यू हो गया मेरा 13, मतलब एम 13 हो गया। तो ऐसे ही मैंने कुछ प्लेस वैल्यू की ट्रिक बताई थी, और कुछ ये हमारी अपोजिट वैल्यू की ट्रिक है। तो आजाद नाम का मैंने बताया था एक कहानी, जैसा कि ये आजाद नाम का एक बॉय था, क्रैक्स खाता था, माउंटेन ड्यू पीता था, इवनिंग में फन करता था, जीटी रोड में हाई स्कूल था उसका, इंडियन रेलवे में जंगल क्वीन के साथ में काला पानी चला गया, ठीक है, लव करके देन मैन बन गया। तो ये सारी अपोजिट हमारी मतलब एक स्टोरी बेस में हमारी अपोजिट चीजें थी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ हमारा ए से एम होता है, और एम के जस्ट नीचे हमें एन लिखना है, और वहां से हमें जेड पीछे की तरफ लेके जानी है। ठीक है, मतलब पीछे नहीं, आगे की तरफ लेके जानी है पीछे से। ठीक है, तो पहले हम ए से एम नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद एन से एम हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये आपस में अपोजिट भी हो जाएगा, और सबकी प्लेस वैल्यू आपको तो याद होगी ही होगी। नहीं याद है तो आप लोगों याद कर लीजिए। ठीक है, टिक पर रखना जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो अल्फाबेट से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो आपको टिक पर सारी बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड से मैंने ये बेसिक थी, मैंने बेसिक के बारे में आप लोगों को बता रखा है। बेसिक आप लोग ने ऐसे भी पढ़ रखा था बहुत पहले ही। अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो सेकंड जो पॉइंट थी हमारी, वो थी हमारी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ना बहुत सारी टाइप्स होती है। ठीक है,
अभी हम ऑर्डर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे तो टाइप्स पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग की टाइप्स क्या होती है। ठीक है, अभी ऑर्डर्स की टाइप्स है और बाद में हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स की बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कोडिंग डिकोडिंग में ऑर्डर कैसे कैसे देखी जाती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि कवर है, ठीक है, COVER है, कवर दिया गया है। ठीक है, उसको कोडेड किया गया है ऐसा, REVOC के जैसा। तो बताइए कि कैसे अंडर को कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पहले समझना है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगी इसी तरीके से आएगी कि कुछ यहाँ वर्ड दी जाएगी और उस वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड का कोड दिया जाएगा और आपको फिर सेकेंड वर्ड दिया जाएगा और उसी वर्ड का जो है कोड आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, इस कवर का जो कोड है वो कैसे आया, पहले आप इस कोड को डिकोड कीजिए, उसके बाद ये वाली जो वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है उसी को सेम पैटर्न में, जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न में इसको आपको डिकोड करना होगा, मतलब कोड डालना होगा। ठीक है, तो मैं पहले चलते हैं कवर लिखते हैं। ठीक है, कवर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका वर्ड है। देन REVOC, ये आपका यहाँ पर कोड है। तो कवर का कोड आपको ये आ रहा है, तो आपको इसे पहचानना है कि ये आया कैसे। ठीक है, कवर को ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि C यहाँ पर है, C यहाँ पर भी है, O यहाँ है, O यहाँ भी है, V यहाँ है, V यहाँ है, E ये रहा, ये E यहाँ पर भी है, R ये रहा, R यहाँ पे। मतलब जो जो लेटर्स इस वर्ड में दी गई है कवर में, ठीक है, वही लेटर जो है आपको कोडिंग में भी दी गई है, उसके कोड में भी दी गई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें समझने वाली क्या बात है, जो भी लेटर आपको दी गई है वर्ड के अंदर में उसी को हेरफेर किया गया है कोडिंग के अंदर में। तो हेरफेर कैसा है, तो हेरफेर कुछ नहीं है, बस ये जो पहला लेटर है उसे लास्ट में लिख दिया है, दूसरे लेटर को सेकेंड लास्ट में है, तीसरे को थर्ड लास्ट में है, चौथे को फोर्थ लास्ट में है, पांचवे को सबसे आगे लिख दिया है। मतलब आपका क्या चल रहा है, जो ये आपका वर्ड है इस वर्ड को क्या कर दिया है, इधर से आपका लिखना शुरू कर दिया, मतलब उल्टा करके लिखा हुआ है। तो हमें जब कोड पता चल गया कि कवर को लिखा कैसा गया है, तो हम इस वर्ड को भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम अंडर लिखा हुआ है, तो इस अंडर को हम उल्टा करके, मतलब हम इस अंडर को ऐसे रिवर्स करके लिख सकते हैं। मतलब ये R हमारा सबसे पहले चला जाएगा, फिर E हमारा सबसे सेकंड नंबर में आएगा, D हमारा थर्ड में होगा, N हमारा फोर्थ में होगा और U हमारा जो है फिफ्थ में होगा। देखिए ये कोड बन गया ऐसे वाला। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखना है कि ये जो वर्ड लिखा है, ठीक है, और ये जो कोड दिया गया है इसमें कौन सा लेटर जो है सेम आ रहा है। ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा लेटर है, मतलब पहले आइडेंटिफाई करना है कि लेटर में तो कहीं चेंजेस नहीं हो रही है। तो इसमें जो जो लेटर है, 5 लेटर दी गई है, इसमें भी 5 लेटर दी गई है, इसमें भी COVER है, इसमें भी COVER है। इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड को ही हेरफेर करके आपको कोड दिया गया है। अब कैसे हेरफेर हुआ है, पैटर्न को समझना है। लास्ट मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में पैटर्न के बारे में भी बताया था कि हमारी पैटर्न क्रिस क्रॉस जैसे भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 2 इधर जा रहा है, 2 इधर आ रहा है, ठीक है, एक सामने जा रहा है, आगे पीछे वाली क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न्स भी यहाँ पर फॉलो की जाती है। अब देखिए ये वाली इधर आ रही है, सबसे लास्ट वाली आगे आ रही है, देन O हमारी सेकंड में जा रही है, फिर E हमारी इधर आ रही है। तो ये भी एक इस टाइप की पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा है। देखिए अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा इस पैटर्न में आपका ये कोड जो है कवर कर रहा है। ठीक है, तो अंडर को भी हमने कैसे लिख दिया, इसी पैटर्न में लिखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ में। नेक्स्ट आया अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा था रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि रिवर्स ऑर्डर में क्या चला हमारा। रिवर्स ऑर्डर में जैसे कि ये कवर था तो इसको हमने क्या करता है, रिवर्स तरीके से लिखा। ठीक है, मतलब उल्टा से सीधा कर दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे अपोजिट के बारे में। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर के बारे में। तो अपोजिट ऑर्डर के बारे में देखते हैं। हाँ, अब अपोजिट ऑर्डर में देखिए क्या चल रहा है। सेम वर्ड आया है, कवर आया है, सेम कवर था, लास्ट में भी कवर था, लेकिन यहाँ पर जो इसका कोड आया ये अलग है। ठीक है, लास्ट जो कवर था उसका कोड कुछ और था, इसका कोड कुछ और है। तो इसका कोड हम पहले लिख लेते हैं कवर। ठीक है, और इसका कोड इसी के नीचे लिखते हैं, X है, L है, E है, V है, I है। ठीक है, ये इसका कोड है। अब ये इसका कोड है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो वर्ड लिखा हुआ है कवर और ये जो इसका कोड लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं अपोजिट कर रहा है। हम
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपोजिट लेटर, तो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपोजिट कर रहा है। सी का अपोजिट हमें पता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है। ओ का अपोजिट एल होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस चीज के लिए आपको अच्छे से ABCD और उसके अपोजिट और प्लेस वैल्यू, ये दोनों ही चीजें, ठीक है, अपोजिट वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दोनों ही चीजें आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो जो भी अपोजिट लेटर है ये इसका अपोजिट लेटर कर रहा है। वी का अपोजिट ई होता है, देखिए ई का अपोजिट वी होता है, आर का अपोजिट वी होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो भी लेटर दिया गया है, जो भी वर्ड दिया गया है, उसका कुछ नहीं किया है, बस अपोजिट लेटर को उसके नीचे लिख दिया है। तो इसका मतलब मैं ये फ्लाइट जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, FLIGHT, ये फ्लाइट का अपोजिट भी कर सकते हो। जैसे एफ का अपोजिट यू होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है और टी का अपोजिट यहाँ पर हमारा जी बन जाएगा। तो हमारा जो फ्लाइट का कोड है वो ये बन जाएगा। क्या किया मैंने, सिंपली जो भी वर्ड दिया गया, जो भी लेटर है, उसका क्या कर दिया मैंने, अपोजिट वैल्यू लिखा है, ठीक है। मैंने सिर्फ अपोजिट वैल्यू लिखा है इसका, ठीक है। तो ये हमारा कोड बन गया। तो पहले हमें जो कोड दिया गया है उस कोड को डिकोड करना है, समझना है कि ये आया कैसे है। उसके बाद जो सेकंड में क्वेश्चंस हमें पूछे हैं उसको सेम पैटर्न में हमें कोडिंग करनी होती है। यही हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो ये अपोजिट ऑर्डर का हमने कोडिंग कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑर्डर में क्या है समझते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑर्डर में क्या है, जो भी हमें कोड दी जाएगी उसको या तो हमें प्लस करना है, ऐड मतलब तो प्लस होता है, या तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है। मतलब ऐसा कोड होगा कि हो सकता है कि +1 करके चले, ठीक है, या +2 करके चले, या फिर -1 -2 या -1 -1 करके चले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स हो, मतलब +1 हो -1 हो, +1 हो -1 हो, या फिर +1 हो -2 हो, +3 हो -4 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न होती है, ऑर्डर होती है, पैटर्न होती है जो हमें कोडिंग डिकोडिंग में समझनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि मूनलाइट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर कोड क्या है हमारा मूनलाइट। मैं मूनलाइट लिख देती हूँ और उसके नीचे उसका कोड भी लिख देती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। तो क्या दिया गया, एन है, देन पी दिया है, पी दिया है, ठीक है, 2 बार पी है, फिर ओ है, फिर एम है, फिर जे है, फिर एच है और आई है, देन यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ समझ आ रहा है एम है, यहाँ एन दिया है, ओ है, पी है, ओ है, पी है, फिर एन है, फिर ओ है। तो मैं कह पा रही हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि जो भी ऊपर में हमें कोड दिया गया है, सॉरी जो लेटर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं कुछ कदम आगे बढ़ रहा है। मतलब कुछ +1 करके, या यहाँ पर हम देख लीजिए +1 या -1 करके कुछ ना कुछ आगे चल रहा है, ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि एम दिया है तो एम होता है 13, एन होता है 14, तो मैं बोल सकती हूँ ये +1 चल रहा है, ठीक है। ओ होता है हमारा 15, पी होता है हमारा 16, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। ओ 15, पी है 16, तो अगेन +1 आ रहा है। फिर एन होता है 14 नंबर पर, ठीक है। ओ होता है हमारा 50 नंबर पर, मतलब +1 चल रहा है। एल के बाद एम आता है, +1 चल रहा है। आई के बाद जे आता है, +1 है। जी के बाद एच आता है, +1 है। एच के बाद आई आता है, +1 चल रहा है। टी के बाद यू आता है, +1 चल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा ही पैटर्न में +1 करके चल रहा है। जो भी आपको लेटर दिया गया है +1, इन सभी में +1 कर देंगे तो हमें कोड मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चंस दिया है, हमें कोडिंग पता चल गया कि ये जो मूनलाइट दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, उसका कोड क्या है, निकला कैसे निकला हमें पता चल गया। अब हम जो क्वेश्चंस पूछा गया है हमसे, हम उसका कोड निकालेंगे। जैसे कि ट्रॉफी दिया गया है, ठीक है, हमसे पूछा गया है ट्रॉफी के बारे में, तो सब में +1 जोड़ेंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया गया है वो भी +1 पैटर्न में चल रहा है, तो इसमें भी +1 करेंगे। तो टी के बाद हमारा +1 मतलब यू आ रहा है, आर के बाद +1 का मतलब एस आ रहा है, ओ के बाद +1 का मतलब पी आ रहा है, पी का +1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। हाँ, एच का +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच के बाद आई आता है, ठीक है। +1 वाई में करेंगे तो जेड आएगा, मतलब हमारा जो ये ट्रॉफी है उसका कोड क्या बन जाएगा, USPQIZ, ये हमारा क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ये +1 वाला था। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पर -1 करके चलना हो सकता था। अगर इसमें +1 ना करता, -1 चलता, तो हमको ट्रॉफी में भी -1 करके कोड लिखना पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चंस में
में आपको वर्ड दिया गया है, पहले आप उसको कोड आइडेंटिफाई करिए जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, और क्वेश्चन आपसे जो पूछा है उसको फिर उसी पैटर्न में आपको आंसर लिखना है। तो ये हमारा +1 -1 वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि सब्ट्रैक्ट एंड ऐड वाला जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आया इंटरचेंज ऑर्डर। इंटरचेंज ऑर्डर में क्या है समझते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है इंटरचेंज करना, प्लेस को इंटरचेंज करना। जो यहाँ बैठा है वो यहाँ आ जाएगा, या फिर जो यहाँ बैठा है वो सेकंड में चला जाएगा या थर्ड में आ जाएगा, या फिर 2 लेटर्स होंगे वो आपस में ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर बचे हुए 2 लेटर वो आपस में चेंज हो रहे हैं। तो इंटरचेंज का मतलब होता है कि वर्ड के अंदर में ही कोई चीजें है चेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ राइट्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, हमें गिवन है क्वेश्चंस में, वो है राइट्स। ठीक है, और राइट्स का यहाँ पर कोड दिया गया है, आई है, आर है, एच है, ठीक है, जी है, एस है, टी है। ये हमारा वर्ड है, ये हमारा कोड है। अब हम डिकोड करेंगे कैसे कि आर है, आई है, आई है, आर है, जी है, एच है, जी है। हम देख पा रहे हैं कि आर हमारा यहाँ आ गया, आई हमारे यहाँ आ गया, जी हमारे यहाँ है, एच हमारे यहाँ है, टी हमारे यहाँ है, एस हमारे यहाँ है। मतलब मैं बोली ये वाला पैटर्न चल रहा है, देखिए क्रिस क्रॉस हर दो जो पेयर लिया गया है उसका क्रिस क्रॉस किया गया है। ठीक है, एक दूसरे का पोजीशन को जो है क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज कर दिया है तो इस कोड को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कोड है, यहाँ पर फ्लाइट दिया गया है, FLI है, GHT फ्लाइट दिया गया है। तो हम 2 पेयर निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों का L यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा। फिर I और G का चेंज करेंगे तो G यहाँ आएगा, I यहाँ आ जाएगा, और H और T का इंटरचेंज करेंगे तो T यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कोई इतने ट्रिकी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस किया है, आप लोग समझ पा रहे हैं डिकोड कैसे करना चाहिए, कोड को कैसे डिकोड करेंगे, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस से, हलवा क्वेश्चंस से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ में। तो नेक्स्ट ऑर्डर जो है, ओके, नेक्स्ट ऑर्डर खत्म हो गया। तो हमने पढ़ लिया इंटरचेंज ऑर्डर। ठीक है, देन हमने पढ़ लिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑर्डर, फिर हमने अपोजिट ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर पढ़ लिया। मतलब हमने टोटल जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, हमने टोटल 4 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के ऑर्डर्स जो होते हैं हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्डर, जो भी ऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, रिवर्स ऑर्डर है, ऑपोजिट ऑर्डर्स है, वो रिलेटेड टू जितने भी ऑर्डर्स होंगे उनके कुछ क्वेश्चंस है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ में। नंबर 1 क्वेश्चंस कह रहा है, फ्रोजन दिया गया है हमें वर्ड, और उसका जो है रिटर्न किया गया है ऐसे, मतलब फ्रोजन दिया है वर्ड है और ये कोड हमें कुछ ऐसा दिया है। तो हमें पहले कोड को डिकोड करना है, उसके बाद सेम पैटर्न में इस मोल्टेन वाला जो वर्ड है उसका कोड हमें इस वाले ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्रोजन को लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हाँ, आर है, ओ है, जेड है, ई है, एम है। ठीक है, और उसका कोड सेम उसी के नीचे नीचे ही मैं लिख देती हूँ ताकि ये समझ आ जाए। ठीक है, पी है, एस है, जी है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है और यहाँ जो वर्ड दिया गया है अलग है। सिर्फ एफ वर्ड आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्ड को जो है इंटरचेंज कर दिया है या इसी वर्ड में है। लेकिन बाकी वर्ड को देखिए, जैसे आर है, यहाँ आर नहीं है, जेड है तो यहाँ जेड नहीं है, ई है तो यहाँ ई नहीं है, एन है तो यहाँ एन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है। तब जब हमें समझ ना आए ना कि इस कोड का जो भी वर्ड दिया है उसको कैसे कोड किया गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट वे है समझने का तरीका, वो क्या है, नंबरिंग करना। ठीक है, मतलब जो कोड दिया गया है, सॉरी जो वर्ड दिया गया है उसका नंबर कर दो। तो एफ का नंबर 6 होता है, आर का नंबर 18 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है, जेड का 26 होता है, ई का हमारा 5 होता है और एन का हमारा 14 होता है। यहाँ नंबर कर दिया, अब कोड में भी नंबर करिए। ठीक है, ये एम का 15 कर दिया मैंने, सॉरी ओ का, एफ का हमारा 6 कर दिया, ए का हमारा 1 कर दिया, पी का हमारा 16 कर दिया, ठीक है, एस का हमारा क्या कर दिया, 19 कर दिया, और जी का हमारा क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, 15 दिया है, 1 है, ये 26 है, 16 है, 5 है, 19 है, तो 5 14 है, और मैं यहाँ पर 15 देख रही हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रिलेट किया गया है। मतलब n जो है
n जो है, n के बाद हमारा 14 के बाद हमारा 15 आता है और 15 वाला नंबर को सबसे पहले लिख दिया। फिर उसको देखिए सेकंड नंबर जो e दिया है, e का वैल्यू 5 है और 5 के बाद 6 आता है और 6 वाले को यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पर। z होता है 26, 26 के बाद मैंने नोट करवाया था कि 26 के बाद भी हमें लीटर काउंट करना पड़ता है, तो वो लीटर कौन सा आ जाएगा, a 26 मतलब z, और z के बाद दोबारा हम लीटर काउंट करेंगे a b c करके, मतलब 1 2 3 करके दोबारा काउंट करेंगे तो z आ गया 26। उसके बाद देखिए फिर यहाँ 1 भी दिया गया है, फिर 15 है तो यहाँ 16 आ गया, 18 है तो 19 आ गया, 6 है तो 7 आ गया। इसका मतलब क्या चल रहा है, ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न हमने पढ़ा था ना, ये जो पैटर्न पढ़ा था ना हमने, रिवर्स पैटर्न, वही चल रहा है। जो भी लेटर दिया गया है पहले उसका +1 कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया, देखिए +1 कर दिया, सब जितने भी लेटर है सब में क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, पीछे ले गया और आगे वाले, पीछे वाले को आगे ले गया, आगे वाले को पीछे ले गया। ठीक है, समझ आ रहा है कि जो जितने भी लेटर है, जितने भी ये फ्रोजन लिखा है, इसमें पहले +1 कर दिया, मतलब 6 का 7 कर दिया, तो 7 वाला नंबर को पीछे लिख दिया। फिर 18 में +1 करके 19 कर दिया, उसको पीछे लिख दिया। फिर 15 में 16 कर दिया तो उसको यहाँ लिख दिया। 26 में +1 किया तो 1 हो गया तो यहाँ लिखा, 5 में 1 हो गया तो 6 हो गया, 14 में 1 हुआ तो 15 हो गया, उसको यहाँ लिखा है। ठीक है, तो +1 कर दिया, उसके बाद रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है और एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, दोनों ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब इसी पैटर्न को देखते हुए हमें मोल्टेन देखना है। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें क्या देखना है, हमें मोल्टेन देखना है। अब मोल्टेन देखना है तो चलो यहीं पर ही हम करते हैं। ठीक है, ये मोल्टेन दिया गया है, हमें पता है m का मतलब 13, तो 13 का अपोजिट क्या होगा, सॉरी 13 में अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, 14 होगा। और वो 14 क्या हो जाएगा, मतलब n होता है, 13 में +1 14, 14 का मतलब n होता है, तो ये n हमारा, इसका बाद वाला नंबर कहाँ जाएगा, इसके बाद वाला नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हमें पहला ऐसा नंबर देखना है जिसके सबसे लास्ट में n आना चाहिए, तो n तो सब में है, इसमें नहीं है, तो हम ये 4 नंबर ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, फिर o है, o का मतलब 15 है, तो 15 के बाद क्या आता है, 16, 16 नंबर क्या होता है, p का होता है, तो ये कहाँ आना चाहिए, हमें सेकंड में देना चाहिए, p आएगा, मतलब सेकंड नंबर में p, इसमें तो m आ गया, इसका तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें p आ रहा है, इसमें p आ रहा है, इसमें o आ रहा है, इसका तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास ये दोनों ही बचे हुए हैं। ओके, फिर l है, l के बाद क्या आएगा, l मतलब 12 होता है, 12 में +1 करेंगे 13, और 13 का मतलब मेरा 13 मतलब m आता है, मतलब हमारा थर्ड नंबर जो है m आना चाहिए, तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो अभी तक तो ऑप्शन नहीं कटा। ठीक है, फिर t आ गया, t20, ठीक है, t20 होता है, +1 करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 का मतलब क्या होता है, u होता है, तो इसके पहले हमें क्या देना है, u देना है, u देना है, तो हमें देखो यहाँ पर s है, यहाँ u है, इसका तो ये ऑप्शन कटा। हम जब ऑप्शन काट दिए, सारे ऑप्शन काट दिए, तो हमारे हाथ में सिर्फ 3 नंबर का ऑप्शन बच गया, 3 नंबर बच गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमें ऑप्शन सारे कट जाएंगे, बस एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो वैसे ही हम जो है आंसर टिक कर देंगे, पूरा निकालने की, यहाँ एंड तक निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ ऑप्शन 3 बन गया। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा डीप में जाके समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को ऑप्शंस एलिमिनेशन भी समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको ये वर्ड दिया गया है रोड में, यहाँ लिख देती हूँ ROAR, ठीक, और उसका कोड दिया गया है URDU। ठीक है, अब देखिए इस वाले में जो भी वर्ड है, जो भी लेटर है, इस वाले लेटर से अलग है। अब कैसे अलग है ये देखिए, पहले देखिए यहाँ पर U है, यहाँ भी U है, यहाँ R है, यहाँ R है, मतलब मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं इसी के साथ में कुछ खिलवाड़ की गई है, प्लस माइनस करके गई है। तो आर का सबसे पहले नहीं समझ आए तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले ना समझ आए तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसका नंबरिंग करना चाहिए, मतलब 18, ठीक है, मतलब 15 होगा। ठीक है, ए का मतलब 1 और आर का मतलब अगेन 18। ठीक है, यू का मतलब होता है 21। ठीक है, आर का मतलब 18, डी का मतलब 4 और यू का मतलब अगेन 21। तो मैं कह सकती हूँ 18 में यहाँ पर +3 किया है। ठीक है, 15 है, 18 है तो +3 किया है, 1 है तो 4 है तो +3 किया है, 18 है 21 है मतलब +3 किया है, तो इसका क्या बन गया, कोड बन गया। मतलब यहाँ पर एडिशन वाला चल रहा है, +3 करके वाला जो ऑर्डर है हमारा एड ऑर्डर वो चल रहा है। तो इसका मतलब जो उर्दू दिया गया है, देखिए ये जो
कोड है, सॉरी ये जो लेटर है, वर्ड दिया गया है, उसका कोड हमारा ये है। अब वही जो कोड आया है वही कोड यहाँ पर रख दिया है और उसको बोल रहा है अब इसका बताइए इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्स कर देंगे, इसको आप चेक करिए कि ये क्या पता कोड इसका अलग निकले। जरूरी नहीं है कि इसका कोड ये आ गया तो ये इसको जब हम नंबर बना देंगे, मतलब इसको जो क्वेश्चन बना देंगे तो इसका कोड भी ये आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमें +3 करके जाना होगा। तो +3 में अगर इसका आ रहा है यही तो ठीक, नहीं आ रहा है तो जो भी कोड है वो आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यू है, आर है, डी है और यू है। ठीक है, यू का मतलब 21 होता है, +3 करेंगे तो क्या आएगा, 21 में +3 करने का मतलब 24 आता है और 24 का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से x होता है। r का मतलब होता है 18 और 18 में +3 करेंगे तो हमें 21 मिलेगा, मतलब u मिलेगा। ठीक है, d है, d होता है 4, इसमें +3 करेंगे तो 7 मिलेगा, मतलब g मिलेगा। ये अगेन u है, ये u है। ठीक है, u है तो u का मतलब होता है 21 और 21 में +3 करेंगे तो अगेन 24 मिलेगा और 24 का मतलब x होता है। तो ऐसा कोड जिसमें x u g x आ रहा है, मतलब x u g x आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये वर्ड का कोड है। ठीक है, और इसी को फिर वर्ड बना दिया गया है और अब इसका कोड निकालना है तो इसको आप रिवर्स करके आंसर 3 मत दीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर 2 आ रहा है, ऑप्शन 2 आ रहा है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा, जैसे कि मिशन दिया गया है और उसको कोड में लिखा है ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, MISSIONS है मिशन, और इसके नीचे दिया है MSIISNOS। इसका मतलब मैं देखूं यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ N, यहाँ O यहाँ N यहाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ना ये क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न लग रहा है। देखिए M के नीचे तो यहाँ M आ गया, यहाँ पर भी S के नीचे यहाँ S आ गया, लेकिन बाकी जो नंबर है ना क्रिस क्रॉस दिख रहे हैं। ये देखिए S यहाँ आ गया, ठीक है, I फिर यहाँ आ गया, ये रहा। ठीक, O यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया। ठीक है, ये S, ये वाला S है। ठीक है, ये I है, ये I है, ये S है। मतलब कि पहला नंबर और लास्ट वाला लेटर, पहला लेटर लास्ट लेटर का एज इट इज उतार दिया गया और बीच वाले को क्रिस क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये इंटरचेंज ऑर्डर वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ऑनलाइन का भी ऐसा ही होगा, ONLINE है, मतलब पहला लेटर और लास्ट लेटर तो सेम ही उतरेगा, मतलब O का O उतरा, उसके बाद जो बीच में बच गया उसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो I और N भी इंटरचेंज होंगे, तो N यहाँ I यहाँ, तो OLNN। ठीक है, OLNN यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है तो कटाओ, यहाँ पर O से स्टार्ट नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ONNN आया तो नहीं, OL भी चाहिए तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये भी कट किया, बच्चा ऑप्शन 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पर हमें इंटरचेंज वाली क्वेश्चंस, इंटरचेंज वाली ऑर्डर देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हो गया। तो 3 क्वेश्चंस थे बेस ऑन दी, जो भी हमने ऑर्डर पढ़े हैं, बेसिक पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी, बेसिक वाली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज करना था वो कर लिया है। ठीक है, जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ऑर्डर रिलेटेड, ठीक है, प्लेस वैल्यू रिलेटेड, ठीक है, वो सारी थी। टाइप्स हमने पढ़ा, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस भी किए, कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस किए ये बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स में आती है, हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और वो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, वो वहां पर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस है जो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हम एडवांस लेवल टाइप पार्ट 2 जब आएगा तब हम करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जो भी क्लासेस आपने मिस करे हैं वो सारे क्लासेस आप देख लीजिए, अल्फाबेट सीरीज वाले, एंड जो भी क्लासेस आगे आने वाली है वो सारी क्लासेस में आप कंटिन्यू रहिएगा, बेसिक से एडवांस लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।